बहुत दूर अंटार्कटिका में एक छोटा सा पिंगू बहुत खुश रहता था। ये आज पानी में खेलने का दिन है। लेकिन अचानक तेज हवा और गर्म धूप ने सब बदल दिया। अरे ये क्या हो रहा है? बहुत दिनों तक वो समंदर में इधर उधर बहता रहा। बर्फ पिघलती गई और वो थककर सो गया। बहुत थक गया हूँ। एक सुबह जब आंख खुली तो पिंगू को चारों तरफ सिर्फ रेत और धूप ही दिखाई दी। ये क्या जगह है? पानी कहाँ गया? पिंगू ने रेत में गड्ढा खोदकर थोड़ी ठंडक ढूंढी, लेकिन रेत और भी गर्म थी। अरे यार, ये तो और गर्म हो रही है। रात हुई और रेगिस्तान में बहुत ठंड पड़ने लगी। पिंगू कांपने लगा। अब तो बहुत ठंड हो रही है, मैं क्या करूं? सुबह होते ही पिंगू की प्यास बढ़ गई। वो रेत चाटने लगा। ये रेत पानी नहीं है, मैं और कितना जी पाऊंगा। दूर दूर से उसने एक कारवां देखा। उम्मीद से वो दौड़ पड़ा। वहाँ लोग हैं, हेल्प, मुझे बचाओ। लेकिन कारवां दूर चला गया। पिंगू थक कर गिर पड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई नहीं सुन रहा, मैं यहाँ अकेला मर जाऊंगा। तभी आसमान में एक बड़ा बादल आया। पिंगू ने उम्मीद भरी आंखों से ऊपर देखा। बादल, क्या बारिश होगी? प्लीज थोड़ा पानी दे दो। लेकिन बादल बिना बरसे चला गया। पिंगू बहुत निराश हो गया। नहीं, बारिश क्यों नहीं हुई? मैं प्यास से मर रहा हूँ। पिंगू ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे एक छोटा सा कैक्टस मिला। अरे ये क्या है? इतना छोटा पौधा भी यहाँ जीवित है? पिंगू ने कैक्टस से बात की। वो उसका पहला दोस्त बन गया। नमस्ते छोटे दोस्त, तू यहाँ कैसे रहता है? मुझे पानी बताना। कैक्टस ने पिंगू को बताया कि रेगिस्तान में पानी अंदर छिपा होता है। पिंगू ने फिर से खोदना शुरू किया। मैं अंदर तक खोदूंगा, पानी जरूर मिलेगा। रात फिर से आ गई। ठंड में पिंगू कैक्टस से चिपक कर सोया। ठंड लग रही है दोस्त, तुम्हारे पास सो जाऊं? अगली सुबह पिंगू को एक मृग तृष्णा दिखाई दी। दूर पानी का झील सा लग रहा था। वाह पानी, एटलीस्ट पानी मिल गया। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, पानी गायब हो गया। पिंगू फिर निराश हो गया। ये तो धोखा था, पानी कहाँ गया? पिंगू रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे घर वापस ले चलो, मैं अंटार्कटिका जाना चाहता हूँ। तभी दूर से एक बेडुइन ऊंट पर आता दिखाई दिया। पिंगू ने चीखकर मदद मांगी। मैं यहाँ फंस गया हूँ। बेडुइन ने पिंगू को देखा और हैरान हो गया। उसने तुरंत पानी का घड़ा दिया। पानी, शुक्रिया। पानी पियो दोस्त। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मुझे खुशी है। बेडुइन पिंगू को अपने टेंट में ले गया। वहाँ ठंडी छाया और आराम था। यहाँ तो कितनी ठंडक है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। पिंगू ने बेडुइन को अपनी पूरी कहानी सुनाई। दोनों अंटार्कटिका से आया हूँ, वहाँ बर्फ और ठंड बहुत है। वाह कितना दिलचस्प। यहाँ रेत और गर्मी है। हाँ, पर दोस्ती सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल सही। बेडुइन ने पिंगू को फल और ठंडा पानी दिया। वाह, ये फल कितना मीठा है, मैं भूखा मरने वाला था। कुछ दिन बाद बेडुइन ने पिंगू को बताया कि वो उसे घर वापस भेजने की कोशिश करेगा। सच? मैं घर जा सकूंगा, मेरे दोस्तों के पास? उसने अपने नए दोस्त को याद रखने का वादा किया। अलविदा छोटे दोस्त, तुमने मुझे हिम्मत दी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन हेलीकॉप्टर आया। बेडुइन ने पिंगू को उसमें बिठाया। मैं उड़ रहा हूँ, वाह ये तो मजेदार है। हेलीकॉप्टर पिंगू को समंदर के किनारे ले गया, जहाँ एक जहाज इंतजार कर रहा था। अब मैं घर के और करीब हूँ। जहाज पर पिंगू को ठंडा कमरा दिया गया। वो बर्फ की याद में खुश हो गया। ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है। जहाज कई दिनों तक चलता रहा। पिंगू अपने पुराने दोस्तों की याद में गाने गाने लगा। मेरे अंटार्कटिका के दोस्त, मैं जल्दी आ रहा हूँ। आखिरकार जहाज अंटार्कटिका के पास पहुंच गया। पिंगू बहुत उत्साहित था। मैं घर आ गया।
पिंगू को बर्फ पर उतारा गया। उसके सभी दोस्त दौड़कर आए। दोस्तों, मैं वापस आ गया। मुझे बहुत याद आ रही थी तुम सबकी। पिंगू ने अपने दोस्तों को रेगिस्तान की सारी कहानी सुनाई। रेगिस्तान में बहुत गर्मी थी, लेकिन एक अच्छा इंसान मिला जो मेरा दोस्त बना। सभी पिंगू को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे गले लगाया। अब मैं कभी भी अकेला नहीं पड़ूंगा। तुम सब मेरे साथ हो। पिंगू ने सीखा कि दुनिया में कहीं भी फंस जाओ, हिम्मत और दोस्ती से रास्ता निकलता है। दुनिया कितनी बड़ी है लेकिन दोस्ती सबसे मजबूत है। और पिंगू अपने नए दोस्त बेडुइन और कैक्टस को कभी नहीं भूला। धन्यवाद मेरे रेगिस्तानी दोस्तों, तुमने मुझे बचाया। वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा। घर सबसे अच्छी जगह है। पिंगू की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ दोस्तों, कभी हार मत मानना। और इस तरह पिंगू सुरक्षित अपने घर एंटार्क्टिका लौट आया। वो अब और भी समझदार और बहादुर हो गया था। मैं पिंगू और मैं घर आ गया। थैंक यू एवरीवन।